हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा यह चैनल डेडिकेटेड है, समर्पित है शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों के लिए। तो आइए देखते हैं मैं आज किन विषयों पर बात करने वाला हूं। तो आज की जो खबरें हैं जिन पर डिस्कस करेंगे वो हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की परीक्षा जून जुलाई में प्रस्तावित, सीबीएसई का परीक्षा पैटर्न कैसा हो, कई राज्यों ने इसके लिए सुझाव भेजे, यूपीएससी सीडीएस का रिजल्ट जारी हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो अभ्यर्थियों का सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो हम देख लेते हैं डिटेल में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं जून में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जुलाई में। तो बीयू ने भले ही अब तक परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित नहीं किया है, लेकिन तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 10 से 15 जून के बीच प्रस्तावित हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जुलाई में करना तय किया है। परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न से होना है। ये लगातार दूसरा साल है जब परीक्षाएं इस पैटर्न से होंगी। इन परीक्षाओं में करीब 3 लाख छात्र शामिल होंगे और छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 5 जून से दिया जाना तय किया गया है। नेक्स्ट है सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम की बात है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का पैटर्न तय करने के लिए सभी राज्यों ने केंद्र को भेजे सुझाव। तो अभी कुछ समय पहले मीटिंग हुई थी इस रिलेटेड, तो सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए थे और वो सुझाव अब भेज दिए हैं। तो किस तरह के सुझाव दिए हैं वो देखते हैं। 12 राज्यों ने कहा सिर्फ 3-4 विषयों की ही परीक्षा हो, समय भी घटे। 8 राज्य बोले वैक्सीन लगाओ या परीक्षा रद्द करो। और वहीं 297 छात्रों की सीजेआई को चिट्ठी, लिखा बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराएं। तो 297 स्टूडेंट्स ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। छात्रों ने चिट्ठी में कहा है कि सीजेआई मामले में स्वतः संज्ञान लें, पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने के निर्देश दें। कोरोना के कारण कई छात्रों ने परिजनों को खोया है, ऐसे में इस वक्त परीक्षा कराना उचित नहीं है। इससे लाखों छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। कई छात्र अभी परीक्षा केंद्रों वाले स्थानों पर नहीं हैं। अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तो उनके लिए यात्रा कर परीक्षा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल होगा। कई छात्र 18 साल से कम उम्र के हैं। टीका ना लगने से उन्हें जोखिम रहेगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने से छात्र आशंकित भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि वे विदेशी विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं दे पाएंगे या नहीं। तो ये कोरोना काल में जो एजुकेशन की जो समस्याएं हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया है। सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई हैं। यूपीएससी सीडीएस का रिजल्ट जारी हुआ। यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये कि ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, जो भी सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम होता है। तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीडीएस परीक्षा में कुल 147 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है। सफल कैंडिडेट्स में से 96 कैंडिडेट्स ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि 51 कैंडिडेट्स को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए चयनित किया गया है। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इसको क्वालिफ़ाई करना बहुत आसान नहीं है। तो जिन्होंने भी क्वालिफ़ाई किया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इसके अलावा जो अंतिम खबर है वो है जनसंपर्क मध्य प्रदेश की तरफ से जो मैसेज है, पैरामेडिकल संवर्ग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और नेत्र सहायक के पदों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा संभाग और जिले आवंटित किए गए हैं।
प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवंटित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 7 दिन के अंदर उपस्थिति सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी तथा दिशा निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट www.health.mp.gov.in पर उपलब्ध है। तो जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2020 में, उसके परिणाम तो आ गए थे। अब उनका दस्तावेजों का सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो ये शायद मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए इनका काम बहुत ही फटाफट हो रहा है। बाकी प्रश्न ये है कि जब इन सबके जब प्रक्रिया की जा सकती है तो और भी कई भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 2 से 3 साल से भटक रहे हैं, तो उनका भी काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बटन है उसमें ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स, आपको नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं, मुलाकात होती है अगली किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।